एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में सिर्फ जल और शून्य था। अचानक उस शून्य से एक विशाल, चमकता हुआ, जलता हुआ स्तंभ, आदि स्तंभ या ज्योतिर्लिंग निकल आया। ये इतना विराट था कि इसकी जड़ें पृथ्वी के पार और इसका शिखर आकाश गंगाओं से भी ऊपर था। इसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु, जो अपने अपने अहंकार में डूबे थे, हैरान रह गए। दोनों ने सोचा, इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढना ही मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। विष्णु जी परिरक्षक, प्रिजर्वर, तुरंत एक विशाल जंगली सुअर, वराह का रूप धारण करके स्तंभ की जड़ की तलाश में धरती के नीचे पाताल लोक में गोता लगा गए। वे तेजी से नीचे गए, लेकिन नीचे जाने का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, ने एक हंस का रूप लिया और पंखों को फैलाकर शीर्ष की ओर उड़ चले। वे घंटों, दिनों, सदियों तक उड़ते रहे, लेकिन शिखर दूर का दूर ही रहा। ब्रह्मा जी थककर चूर हो गए। इतनी ऊंचाई पर श्वास लेना भी कठिन हो रहा था। अचानक उनके चोंच में एक केतकी का फूल आकर अटक गया, जो स्तंभ के शिखर से नीचे आ रहा था। थकान से चूर ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं इसे हरा नहीं सकता। तभी उन्हें एक शैतानी विचार आया। ब्रह्मा जी नीचे लौटे, जहां विष्णु जी भी अपनी विफलता स्वीकार करके मुस्कुराते हुए खड़े थे। ब्रह्मा ने डींग मारी, हाँ, मैंने वो कर दिखाया। मैं ऊपर गया और मैंने स्तंभ का शीर्ष खोज लिया। ये सुनकर विष्णु जी विनम्रता से बोले, नहीं, मैं तो विफल रहा। मैं नीचे गया, लेकिन मुझे स्तंभ की जड़ नहीं मिली। मुझे स्वीकार है कि आप महान हैं, लेकिन ब्रह्मा के इस झूठ को केतकी के फूल ने सुन लिया था। जब ब्रह्मा ने झूठ को सच साबित करने के लिए फूल को झूठी गवाही देने को कहा, तो केतकी को दया आ गई और उसने हाँ कह दी। जैसे ही ब्रह्मा और केतकी ने ये झूठी कहानी सुनाई, वो जलता हुआ आदि स्तंभ चीखता हुआ शिव जी के रूप में फट गया। शिव जी, जो उस स्तंभ के वास्तविक रूप थे, ज्योतिर्लिंग, गुस्से में लाल हो गए। गुस्से में शिव जी बोले ब्रह्मा से, तुमने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए झूठे साक्ष्य दिए और मुझे धोखा देने की कोशिश की। ये स्तंभ, जो परब्रह्म का प्रतीक है, मनुष्य की तुच्छ समझ से परे है। अब सुनो मेरा अभिशाप। तुमने केतकी के फूल को गवाह बनाया और मुझे ठगा। अब से सृष्टि में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। और हाँ केतकी के फूल, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें भी अब से मेरी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विष्णु जी ने सत्य कहा था और अपनी असफलता स्वीकार की थी, इसलिए शिव जी ने उन्हें गले लगा लिया। तुमने अपनी हार स्वीकार की, इसीलिए तुम पूजनीय रहोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, ज्ञान या शक्ति का घमंड हमें अंधा बना देता है और झूठ का सहारा लेने वाले को हमेशा सबक मिलता है, भले ही वो सृष्टिकर्ता ही क्यों न हो।